इसके लिए किसको देखने जा रहा था वो? अमीषा पटेल को। ठीक है, तो जो गांव में सारे जो लोग थे यहाँ पे, पूरे यूथ इधर उधर घूम रहे थे। कौन कहाँ पे था? कोई पान टपरी पे था, कोई चाय के टपरी पे था, कोई बस स्टैंड पे बैठा था, कोई पत्ते खेल रहा था। ठीक है, सभी को क्या मिला? बहाना मिला। तो सभी कहाँ पे भागे? किसके तरफ भागे? अमीषा पटेल की तरफ। उसी तरह से सभी इलेक्ट्रॉन्स किधर भाग रहे हैं? रैंडम डायरेक्शन पे भाग रहे। सो गुड इवनिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्या हो रहा है? अगर क्लास में एनर्जी ना हो तो क्या हो सकता है? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। कहां से कहां पे हम लोग पहुंच गए। ठीक है बेटा, सो गुड इवनिंग। अब शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। उस बाहर निकालने वाले तरीकों में था बेटा कौन सा? एक था हमारा थर्मोनिक इमिशन, एक था हमारा कौन सा? दैट इज फील्ड इमिशन। एक था हमारा कौन सा? सेकेंडरी इमिशन। एक था कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो लास्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मतलब लाइट दैट हैव द हायर फ्रीक्वेंसी और सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट हमारे किसके ऊपर? मेटल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे, जिसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उस इलेक्ट्रॉन का नाम आज से हम लोग रखेंगे कौन सा? फोटो इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? बात समझ में आई? तो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा और उसमें हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उसकी अपनी अपनी एनर्जी, हर किसी की एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स, उसके बाद फोटोन की एनर्जी, ये सारे हम लोगों ने देखा और इसके इक्वेशन देखे। बराबर है? ठीक है, तो वो था बेटा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अभी हम लोग एक क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाएंगे और इस पूरे सेटअप का और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है ये? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसमें हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से इसको पढ़ने जाएंगे, जिसमें हम लोग लाइट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी और एक्सेलरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये फील लेके चलना है कि हम लोग बेसिकली लैब में खड़े हैं, लैब में बैठे और हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक पूरा का पूरा उसका सेटअप, जिसमें हम लोग एक लगाएंगे बेटा ग्लास का एक चेंबर, इट इज इवैक्यूएटेड चेंबर, और हम लोग इसको वैक्यूम चेंबर बोलेंगे। यहां पे एक हम लोग क्या करेंगे? क्वार्ट्ज ग्लास का एक क्या लगाएंगे? विंडो, जिसमें से क्या आएगी? लाइट आएगी बेटा। कौन क्या आएगी? लाइट आएगी इस तरह से अंदर के डायरेक्शन पे। ये लाइट मतलब ही क्या है? हमारा रेडिएशन। और यही रेडिएशन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटॉन्स। क्या बोलेंगे? फोटॉन्स। ये फोटॉन जाके बेटा क्या होंगे? स्ट्राइक होंगे और यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फोटो इलेक्ट्रॉन जिस प्लेट से निकला जा रहा है उस प्लेट को हम लोग बोलेंगे क्या? इमिटर प्लेट या फिर इमिटर। मतलब ही हमारे पास ये क्या है? कैथोड से इसको हम लोग बोलेंगे। बात समझ में आई? एंड नाउ द अनदर प्लेट विच इज नोन एज अ कलेक्टर प्लेट नोन इज एनोड। बराबर? दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू बी मूविंग टूवर्ड्स दिस कलेक्टर प्लेट्स, और ये कलेक्ट करेगा, जिसका जैसे नाम इसको हम लोग कलेक्टर दे रहे हैं। बात समझ में आई? अब इन दोनों के टर्मिनल्स हम लोग जब यहां पे बाहर निकालेंगे, जैसे हम लोग कलेक्टर प्लेट का टर्मिनल बाहर निकालेंगे, यहां पे हम लोगों ने क्या लगाया? एमीटर लगाया, जो बहुत ही स्मॉल करंट को क्या करेगा? मेजर करेगा, जिसका रेंज कितना होगा? माइक्रो क्या होगा? एम्पियर में होगा। बस छोटा सा करंट। अब ये करंट क्यों फ्लो होने वाला बताइए? जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा बेटा? कैप्चर करेगा, तो यहां से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। बराबर है? उसके बाद ये दोनों भी टर्मिनल लेके यहां पे लेके आए और यहां पे इस तरह से अरेंजमेंट करे हम लोगों ने, इसको हम लोग कम्यूटेटर बोलेंगे या फिर डबल वे स्विच बोलेंगे बेटा। कि अगर मान के चलो कि ये वाला टर्मिनल अगर इसको जोड़ दिया जाए, तो ये किसको जोड़ा है बोलो बेटा? यहां पे नेगेटिव टर्मिनल को। इसका मतलब इमीटर हमारा क्या बनेगा? नेगेटिव। यदि मैंने इस टर्मिनल को इधर जोड़ दिया इस तरह से, तो इमीटर को देखो क्या लगा है? पॉजिटिव। इसका मतलब हम लोग इमीटर को कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कभी हायर पोटेंशियल कभी लोअर पोटेंशियल की तरफ, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहां पे हम लोग क्या लगा रहे हैं? रियोस्टैट, जिससे हम लोग यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं। इट मींस दैट इफ सपोज दिस बैटरी इज प्रोड्यूसिंग हाउ मच वोल्टेज? दैट इज 10 वोल्ट। इट मींस दैट कि ये जो आपका रियोस्टैट है विच कैन वेरी दिस पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ये क्या कर सकता है? कमियां ज्यादा कर सकता है। आई बात समझ में? ओके सर। उसके बाद और ये मेजर करने के लिए सर ये बैटरी का कितना पोटेंशियल है, ये कितना वोल्टेज डेवलप कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया? वोल्ट मीटर लगाया इसके अक्रॉस में। आई बात समझ में? सर इसका मतलब हम लोग यहां पे तीन चीजें करने वाले। कौन से? देखो, लाइट की क्या क्या वैरी करने वाले, वो हम लोग पहली चीज करेंगे लाइट की करेंगे इंटेंसिटी। क्या करेंगे? इंटेंसिटी वैरी करेंगे। सेकंड जो चीज रहेगी जिसका नाम है लाइट के ही क्या हम लोग वैरी करने वाले? फ्रीक्वेंसी को वैरी करेंगे बेटा। और थर्ड हम लोग वैरी करेंगे हर कंसेप्ट में, जिसका नाम है क्या? एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग
पोटेंशियल। अब ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग ये वर्ड क्यों दिया है सर, ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा सेपरेट, सॉरी क्या इसका सेटअप, किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। बात समझ में, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे किसमें, जब बोर्ड में पूछा जाएगा तो इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में इसको अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बेटा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब हम लोग पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अब यहां पे आपको समझने के लिए मैंने क्या लगाया, 3 अपने सिंगल कलर के बल्ब लगाए। कलर कैसा है, ब्लू, ब्लू और ब्लू। यदि मैं किसी भी लाइट का कलर चेंज नहीं करता हूं, इसका मतलब लाइट का मैंने क्या चेंज नहीं किया है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया। इट मींस दैट इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, यहां पे फ्रीक्वेंसी को क्या रखे हैं बेटा, बोलो, फ्रीक्वेंसी को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। बात समझ में आई। उसके बाद हम लोग इसके अक्रॉस में जो भी पोटेंशियल क्रिएट करने वाले, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को भी क्या करेंगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को भी हम लोग क्या रखेंगे बेटा, कांस्टेंट रखेंगे। क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। सर ऐसे करने से क्या होने वाला है, देखिए क्या होगा। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू वैरी, वी आर गोइंग टू वैरी दी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, या फिर लाइट की इंटेंसिटी हम लोग क्या करने वाले, वैरी करने वाले। तो ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं, सिर्फ इसको वैरी करेंगे। आइए बात समझ में क्लियर। अब देखिए सर, at the initial condition what we have arranged, there are 3 types of lights having a different intensity were arranged. Now what is this is a emitter, what is this is a collector. At the initial condition we are, यहां पे मान के चलो इसको मैंने पॉजिटिव, यहां पे मैंने नेगेटिव लगाया। अब जब पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप करने से कलेक्टर प्लेट हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हुआ है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनती है बेटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, इट इज एन इलेक्ट्रिकली नेगेटिव। नेगेटिव किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये तो हमको पता है, ठीक है सर, ओके। अब हमने क्या किया बेटा, इनिशियल लेवल पे हमने चेक किया कि 100 वैट का बल्ब लगाया। ऐसे मान के चलो कि 100 वैट का बल्ब बेटा 100 फोटॉन्स को इमिट कर रहा है, और 100 फोटॉन्स का इमिट करने के बाद 100 फोटॉन्स 100 इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रहे हैं। बात समझ में आई। तो एट दिस कंडीशन आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। हमने क्या किया, यहां पे जो हमारा क्या लगाया था, एमीटर लगाया था, वहां पे हम लोग माइक्रो एम्पियर में उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब देखिए, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इजेक्ट हुए। कैसे इजेक्ट होंगे बोलो, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग इसकी डिस्कस किया था। कौन सी चीज, इफ सपोज द फोटॉन्स इज गोइंग टू बी बम्बार्ड ऑन एनी मेटल प्लेट, व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स इज इजेक्टेड। अपनी एनर्जी लेके कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कुछ नहीं निकलेंगे। लेकिन अपन लोग ऐसे मान के चलेंगे कि 100 वैट का बल्ब 100 फोटॉन्स निकाल के लाएगा, और 100 फोटॉन्स 100 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाएंगे। सो एट दैट कंडीशन 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर जाके चिपकेंगे किसके तरफ, कलेक्टर के तरफ, और हमको करंट मिलेगी, छोटी सी करंट, मान के चलो 1 माइक्रो एम्पियर। आई बात समझ में, ठीक है। फिर हमने चेक किया, हमने क्या किया, 200 वैट का बल्ब लगाया। जैसे 200 वैट का बल्ब लगाएंगे क्या होगा, 200 फोटॉन्स निकलेंगे। 200 फोटॉन्स निकलेंगे तो 200 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के बाहर फेंकेंगे, बराबर है। इट नॉक आउट हाउ मेनी, 200 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस मेटल प्लेट। अब ये पहले जा रहे थे 100, अब जा रहे कितने, 200 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे कलेक्टर में जाके स्ट्राइक हो गए, और ये पॉजिटिव की तरफ खींचे जाएंगे। जब खींचे जाएंगे तो यहां पे क्या होगा, करंट दिखेगा, और उस समय करंट आपको दिख रहा है कितना, 2 माइक्रो एम्पियर। अरे वाह वाह वाह। फिर अगर हम लोग बोलेंगे 300 वैट का, तो यहां पे हमको क्लियर कट दिखाई देता है कौन सी चीज, 300 फोटॉन्स निकलेंगे, 300 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा करंट होगा। बात समझ में आई। क्योंकि करंट के लिए हम लोग क्या सीखते हैं, करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू, बोलो, दैट इज Q बाय T। और ये Q क्या है, टोटल चार्जेस। हम लोग इसको N इंटू Q बाय T भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये सर कि अगर मैं क्या करता हूं, करंट के लिए हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कैसे बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं किसकी वजह से, दैट इज नंबर्स ऑफ फोटॉन्स, नंबर्स ऑफ फोटॉन्स। और ये नंबर्स ऑफ फोटॉन्स की बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है बेटा, बोलो, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर रेडिएशन। बात समझ में आई। इट मीन दैट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, by observing कि if the intensity of radiation increases, then the photo current क्या बढ़ेगा,
फोटो करंट इज इंक्रीजेस। आई बात समझ में? अगर हम लोग इसका क्या बनाए, एक अच्छा खासा इस तरह से ग्राफ बनाए, लाइक दिस, ये हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया बेटा। इस ग्राफ में हम लोग इस एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दैट इज इंटेंसिटी। क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी। और यहां पे लिखेंगे बेटा हम लोग क्या, दैट इज फोटो करंट। फोटो करंट। तो मुझे बताइए, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे क्या बढ़ते जा रहा है, तो यहां पे एक हमको लीनियर ग्राफ मिलते जाएगा। क्या मिलेगा, लीनियर ग्राफ। आई बात समझ में? क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे बढ़े बेटा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे नाउ, अब सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे, सभी पूरे केस में देखो क्या क्या कांस्टेंट रखे हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी को क्या रखे, कांस्टेंट। नाउ फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग क्या करें, कांस्टेंट रखे, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखे, एंड फॉर ए इंस्टेंट, ठीक है, फॉर ए इंस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट कीप कांस्टेंट एंड वैरी द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, सॉरी वैरी करेंगे। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को क्या करेंगे, वैरी करेंगे। तो पहले तो समझ लीजिए क्या लिखा मैंने, यहां पे फ्रीक्वेंसी को पूरे प्रोसेस में क्या लिखा मैंने, थ्रू आउट दी प्रोसेस, या फिर एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। पूरे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को कैसे रखना है, कांस्टेंट रखना है। बट फॉर एन इंस्टेंट, थोड़े से इंस्टेंट के लिए हम लोगों ने लाइट की इंटेंसिटी कैसे रखी, कांस्टेंट रखी। और किसको वैरी करने वाले, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को वैरी करेंगे। ठीक है बेटा, चलो देखो यहां पे इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, इसको हम लोग समझेंगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम लोग चर्चा भी करेंगे। ठीक, चलो देखिएगा क्या होता है, कंसेप्ट समझ लीजिएगा। ठीक, मैंने इस ग्राफ में यहां पे लिखा दैट इज फोटो करंट। क्या लिखा हम लोगों ने, फोटो करंट, दैट इज स्मॉल आई। हम लोग यहां पे लिखेंगे बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल, दैट इज कैपिटल वी, और इस डायरेक्शन में लिख रहा हूं माइनस वी। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब उसका पोलैरिटी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सो नाउ प्रोसेस में समझ लीजिएगा, हम लोगों ने इंटेंसिटी रखी कितनी, 100 वाट का बल्ब रखा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? नाउ पूरे इसमें देखो, पूरे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट में हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है, कांस्टेंट है। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द कलर ऑफ दिस रेडिएटेड रेडिएशन और फिर रेडिएटेड एनर्जी। बराबर, जो भी आपने क्या किया है, यहां पे लाइट्स यूज किए हैं, उसमें सभी में कलर अगर सेम हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे रखा है, कांस्टेंट रखा गया है। क्लियर? लेकिन फॉर एनी इंस्टेंट मैंने फिलहाल यहां पे इंटेंसिटी 100 वाट का बल्ब लगाया। क्लियर है? अब मैंने देखा एट द इनिशियल कंडीशन कलेक्टर को हम लोगों ने क्या अटैच किया है, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां पे क्या किया है, नेगेटिव। It means that the collector is at a higher potential, it is electrically positive and the emitter is electrically negative. So whenever a suitable radiation of light having intensity this much, it emitting the electrons, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब देखिएगा हमको क्या करना है, पहले तो इनिशियल में पोटेंशियल में 0 लेता हूं, यहां पे दिख रहा है सबको। अगर पोटेंशियल को 0 रखेंगे तो मुझे बताइए इनिशियल में कुछ करंट दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा। बेटा प्रोसेस को तो नहीं रोक सकते, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सॉरी फोटॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास की तरफ भागेंगे, कुछ यहां पे विंडो की तरफ भागेंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की ओर भागेंगे, जिसके वजह से कलेक्टर के भागने की वजह से यहां पे कुछ करंट इनिशियल में दिखाई देगा। एम आई राइट? बट इफ सपोज whenever we are going to increase the potential like this, so at that instant, at the initial condition, the current is going to be increases. Sir, why it happens? If suppose we are going to make this positive, this collector plate positive अगर होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, एक बहाना मिलेगा सर कि अब हमको क्या मिला है, बहाना मिला है किधर जाने का, कलेक्टर का। अभी तक बताइए कलेक्टर क्या था, एक सिंपल सी प्लेट थी। अब क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर भागेंगे, कलेक्टर की तरफ। बिकॉज कलेक्टर उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। बात समझ में आई? मान के चलो अगर कोई, देखो कभी कभी नेता आते हैं कहां पे, इलेक्शन के लिए, कोई उनको सुनने नहीं जाता, तो नेता लोग क्या करते हैं, हीरोइन को लेके आते हैं। बराबर है? अपने इसमें कोई एक याद होगा, एक अमीषा पटेल आई थी, पता है क्या? तो जब उसको जो नेता साहब जो है, वो जब सिंगली क्या बोलते भाषण देने के लिए, तो कोई भी लोग नहीं थे, तो उनको समझ में आ गया कि मेरे में कोई लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। तो जैसे ही अमीषा पटेल आई बेटा, सब लोग जो है उसको देखने को भागे और बता, ओ सर अमीषा पटेल, मेरा दोस्त आ रहा था भाग भाग के, ठीक है, उसको भागते भागते क्या पैर पे लग भी गया था उस समय।
इतना खून बह रहा था, लेकिन भाग का कहा इसके लिए किसको देखने जा रहा था? वो अमीषा पटेल को। ठीक है, तो जो गांव में सारे जो लोग थे यहाँ पे, पूरे यूथ इधर उधर घूम रहे थे। कौन कहाँ पे था? कोई पान टपरी पे था, कोई चाय के टपरी पे था, कोई बस स्टैंड पे बैठा था, कोई पत्ते खेल रहा था। ठीक है, सभी को क्या मिला? बहाना मिला। तो सभी कहाँ पे भागे? किसके तरफ भागे? अमीषा पटेल की तरफ। उसी तरह से सभी इलेक्ट्रॉन्स किधर भाग रहे हैं? रैंडम डायरेक्शन पे भाग रहे हैं। लेकिन जैसे उनको क्या मिला? एक पोटेंशियल मिला, सभी इलेक्ट्रॉन्स उसी डायरेक्शन में भागेंगे। सो एट द इनिशियल लेवल, आपको इनिशियल कंडीशन में आपको करंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओके, फिर हमने चेक किया, करंट बढ़ते बढ़ते गया और करंट की वैल्यू हो गई बेटा कांस्टेंट, लाइक दिस। अरे क्या हुआ है सर, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? तो आपने क्या किया? पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया, V1, V2, V3, V4। तो V2 तक आपका करंट बढ़ा बेटा, उसके बाद आपका करंट क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। ऐसा कैसे हो गया बेटा? वही जो चीज मैं बोलना चाहता हूं कि अमीषा पटेल को नेता साहब ने लाया था किसके लिए? कि कम से कम 10,000 लोग तुमको सुनने को आए। इनिशियल पे आपको दिखा कि जैसे अमीषा पटेल आई, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने लोग आए? 100, 150, 200, 1000, 2000 और बढ़ते बढ़ते 4000 तक पहुंच गए। बराबर है। अब मुझे बताइए कैपेसिटी कितने की थी उनकी? उनकी डिजायर कितने का था? 10,000 लोग सुनने को आए, उनको देखने को आए। बेटा गांव में ही लोग कितने थे? 5,000 लोग। उसमें से आए कितने? वो जो 1000 लोग थे वो कौन थे? वो जो खड़े नहीं हो सकते हैं, मान के चलो। ठीक है, हो सकते हैं कुछ बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन बूढ़े भी भाग के जाते हुए इस समय। ठीक है, तो बात ये बोलना चाहता हूं कि गांव में ही लोग अगर 5,000 होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? इसका मतलब ये बेटा कि अगर आपका 100 वैट का बल्ब 100 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करे तो हमारे 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं? 100। तो मुझे बताइए कि इनिशियल कंडीशन में आपके रैंडम डायरेक्शन में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन जो है उसको डायरेक्शन मिल गई, इसको आपको दिख रहा है कि सर हम लोगों ने पोटेंशियल को बढ़ाया, इसलिए करंट को इनिशियल में हमको बढ़ते हुए दिख रहा है। बट उसके बाद बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही कितनी है? 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो जिसके वजह से आपका करंट का क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज बाय टाइम। बात समझ में आई? तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा होगा? उसके नंबर्स कैसे होंगे? कांस्टेंट। तो इसको क्या होगा? सैचुरेट हो गया। और ये वाले करंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज सैचुरेटेड करंट। ठीक, ये वाली वैल्यू हुई सैचुरेटेड करंट। और ये रहा कैपिटल I1। व्हाट इज द कैपिटल I1? इंटेंसिटी 1। ठीक, फिर हम लोगों ने क्या किया? पूरे वोल्टेज को 0 किया, फिर से यहां पे लेके आए। सुन लो अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया बेटा? अब पोलैरिटी को क्या किया? चेंज किया। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम लोग? प्लस, और इसको क्या करेंगे? माइनस। सेटअप रहेगा बेटा यही वाला हमारा। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है इसको जोड़ दिए, इसको प्लस किए और इसको क्या किया? माइनस। अब जैसे ही ये माइनस बना तो मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? चेंज हो गई। और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में भागता है। बेसिकली बोलना ये चाहूं कि ये जो है इलेक्ट्रिकली क्या बना? अभी नेगेटिव बनेगा और ये क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस इलेक्ट्रॉन को ये प्लेट क्या करेगा बेटा? रिपेल। बेटा आ मत, इधर आना नहीं, क्योंकि मैं क्या हूं अभी? नेगेटिव। मैं किसको चाहूंगा? पॉजिटिव को। इलेक्ट्रॉन है कैसा? नेगेटिव। तो ये क्या करना चाहता है? उसको अपोज करना। अभी तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, तो जैसे जैसे हमने क्या करना शुरू किया? नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया, वैसे 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 ये करंट क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब देखिएगा यहां का जो प्लेट है ये क्या कर रहा है? नेगेटिव एनर्जी क्या कर रहा है? लगा रहा है। ये एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? बोलो। ये जो पोटेंशियल डेवलप किया हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा, द वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू Q इंटू V। दैट इज चार्ज की वैल्यू और पोटेंशियल। इतना वर्डन करेगा, और यही वर्डन क्या है? दैट इज एनर्जी अप्लाइड बाय प्लेट। बात समझ में आई? ये कौन से डायरेक्शन में लगाएगा? इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है, अपोजिट में करेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे V बढ़ता है बेटा, Q की वैल्यू तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे W बढ़ेगा। W बढ़ेगा मतलब कौन बढ़ेगा? एनर्जी बढ़ेगी। अब इनिशियल में क्या हुआ? जब ये वैल्यू थी तो मल्टीप्लाई करने के बाद मान के चलो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग निकल रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन से इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। अब सर हमको बताइए हर किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी अलग अलग क्यों है? बेटा मैंने इसके पहले ही समझा के बताया था कि जब आपके प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एम आई राइट? जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे बैठा है उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी,
ये इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी लूज कर दी आगे तक आने के लिए, फिर इसको जंप करने के लिए लगेगा फिर एनर्जी। बात समझ में आ रही क्या? याद होगा ये वाली डायग्राम, क्लियर है? और ये जंप करने को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन है जो खर्चा हुआ। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी बेटा? सरफेस पे बैठा है। इसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी? जो सरफेस पे बैठा है। बात समझ में आई? तो यहां पे बताइए सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन कौन दिख रहा है जिसके पास सबसे ज्यादा, मतलब कौन है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो प्लेट है इसने मान के चलो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अपोजिट एनर्जी लगाएगा, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन को रोकेगा? जितने भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्या ये रोक सकता है 3 वाले 4 वाले को? नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? 3 और 4 वाले को अगर आपको रोकना है, आना नहीं देना है, तो क्या करना पड़ेगा? सी वाले प्लेट के ऊपर पोटेंशियल कौन सा वाला? नेगेटिव वाला कितना बनाना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू कितनी बन जाए? Q इंटू वी की वैल्यू कितनी बन जाए? 3, उसके बाद 4, उसके बाद धीरे 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 हम लोग बताइए क्या करेंगे? एक ऐसे पोटेंशियल पे लेके आएंगे जिसकी वैल्यू U की वैल्यू किसके बराबर बने? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अब बताइए कौन से इलेक्ट्रॉन रोके जाएंगे? जिसके पास कितनी एनर्जी होगी? 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 और 5 सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रुकेंगे। और इस पोटेंशियल को हम लोग नाम देते हैं V0, और इसका नाम होता है बेटा क्या? इसको ये स्टॉप कर रहा है सारे इलेक्ट्रॉन्स को, इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या मैं ऐसे बोलूं बेटा कि यहां पे Q को मैं हम लोग E भी लिख सकते हैं, दैट इज E इंटू V। क्या ये E इंटू V0 अगर मैं लिखता हूं, क्या वही है काइनेटिक एनर्जी मैक्स? क्या यही है काइनेटिक एनर्जी मैक्स? सर कैसे? अरे भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी थी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्लेट को सबसे कम से कम कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? कम से कम की बात बताइए, E इंटू V0, तभी जाके सारे इलेक्ट्रॉन रुक रहे हैं। मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके बराबर? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। आइए बात समझ में। इसका मतलब सर कि अब हम इक्वेशन में जब भी कभी ऐसा इक्वेशन लिखे, कौन सा वाला जो हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा था, H nu इज व्हाट? दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन। व्हाट इज दिस? वर्क डन, जो खर्चा हुई है। और प्लस क्या लिखेंगे हम लोग? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो जहां पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्स दिख रहा है वहां पे हम लोग क्या लिखने जाएंगे? प्लस क्या लिखेंगे? E इंटू V0 लिखेंगे बेटा। सर इससे क्या फायदा होगा बेटा? एक सिंपल सी बात है कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्स मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज बताइए, हाफ mv मैक्स स्क्वायर। V कौन सा? वेलोसिटी वाला। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, m ऐसे लिखेंगे, दैट इज V मैक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास निकालना तो इजी है, सबको पता है। मास कांस्टेंट है बेटा। क्या आप उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हो? बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं क्या आपको दिखेंगे? क्या दिखेंगे भी नहीं ना। उसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, भले ही उसके पास वेलोसिटी कितनी भी हो। आई बात समझ में? तो इम्पॉसिबल चीज हुई उसकी वेलोसिटी निकालना। लेकिन हमने क्या किया? जो पंजा लड़ाना बोलते हैं ना, वो वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तू लगा रहा कितने की एनर्जी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, तो प्लेट भी कितने का एनर्जी लगाएगा? मैंने पूछा किसी को, मान के चलो 2 पंजा लड़ा रहे, मान के चलो एक ए है एक बी है। ए वाले की एनर्जी कितना पंजा उसकी एनर्जी लगा रहा है वो निकालना है। मेरे हाथ में लगा एक मशीन, मैं कितनी एनर्जी लगा रहा हूं मुझे पता चलेगा। तो जब दोनों पंजा लड़ेंगे दोनों मिडल में आएगा। मैंने बोला अब देखो इसको मैं क्या करने वाला हूं? हराने वाला हूं। इसका मतलब मेरे इस पे लिखा अगर होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब सामने वाले का भी कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई बात समझ में? तो ये रही टेक्निक किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या निकालने की? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने की। तो जहां पे काई के ई मैक्स लिखा हो वहां पे क्या लिखेंगे? EV0। तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक बात की थी, कौन सी वाली? हम उसी इलेक्ट्रॉन के बारे में फोकस करेंगे जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहां पे बैठा हो? सरफेस पे, क्योंकि उससे लेन देन है। अरे बेटा सारे इलेक्ट्रॉन्स 8वीं 9वीं 10वीं के भाग रहे, हमको किससे लेन देन है? वो इलेक्ट्रॉन जो 12th में बैठा है उसको क्या करेंगे? रोकेंगे, तो बाकी के तो रुक जाएंगे। अरे बात समझ में? क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो बहुत बढ़िया चीज रही। फिर हम लोगों ने क्या किया? अब देखो सुन लो अच्छे से। तो ये व्हाट इज दिस V0? V0 इज व्हाट? दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बात समझ में आई? फिर बेटा अब हम लोगों ने क्या किया? अब इंटेंसिटी को बढ़ाया। कितने की इंटेंसिटी रखी? 200 वाट की। जैसे 200 की वाट के रखेंगे, बोलो 200 वाट्स कितने फोटॉन्स को निकालेगा? 200। 200 फोटॉन्स किसको कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा? 200। हर किसी की काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी? अलग अलग। कुछ सरफेस पे बैठे, कुछ सरफेस के अंदर, किसमें? इस मेटालिक प्लेट में। अब बताइए जब 200 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो आपका करंट भी ज्यादा होगा। अरे हाँ या ना? अगर करंट ज्यादा होगा तो आपका देखो यहां पे करंट ज्यादा दिख रहा है। कितने पोटेंशियल पे? 0। जरूरत नहीं है कि करंट दिखने के लिए पोटेंशियल की जरूरत हो।
बस क्या लगना चाहिए, जाके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया। पोटेंशियल को बढ़ाना मतलब क्या, इसको क्या किया हम लोगों ने, पॉजिटिव, इसको क्या किए, तो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव बना, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे। तो आपने देखेंगे, आप देखोगे कि इनिशियल में क्या होगा, करंट बढ़ते जाएगा और यहां पे धीरे धीरे क्या होगा, सैचुरेट होगा। क्योंकि भले ही आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कितने भी एक्सेलरेट करो, अब नाम समझ में आ रहा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल किस लिए बोला गया है, कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा, फटाक से अपने तरफ खींच रहा है फोर्स लगा के। और जब फोर्स लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा क्या, नहीं, क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब बाद में क्या हुआ, करंट क्या हुआ, सैचुरेट, क्योंकि हर सेकंड में 200 ही निकलेंगे, भले ही आपका वोल्टेज कितना भी बढ़े। और ये किसकी बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी I2 की बात कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, पोटेंशियल को जीरो। फिर पोटेंशियल को जीरो करेंगे और नेगेटिव पोटेंशियल मतलब कलेक्टर प्लेट को कौन सा टर्मिनल जोड़ा जाएगा, नेगेटिव, और इमिटर को पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। और धीरे धीरे करते 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 पोटेंशियल को कम करते गए तो हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल वही मिला। अरे ये क्या हो गया, लाल वाला कुत, हमने करंट को बढ़ाया, इंटेंसिटी को बढ़ाया, करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल को बढ़ाते गए, इनिशियल में करंट बढ़ेगा, बराबर है। फिर क्या हो गया, सैचुरेट। किसकी बात कर रहे हैं, 300 वाट के बल्ब का। फिर हमने क्या किया, वोल्टेज को जीरो किया। फिर नेगेटिव पोटेंशियल को क्या करना है, धीरे धीरे कम करना है। लेकिन देखते 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 स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके लिए भी कितना, अरे कितना हुआ। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, I3। यहां पे कितने वाट का लगाया था, 100 वाट का बल्ब, 200 वाट का बल्ब, यहां पे कितने सर। लेकिन सभी में स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे क्या एक जैसे मिल रहा है। अब समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक। मैंने क्या चेंज किया है, इंटेंसिटी को चेंज किया। क्या हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया लाइट के, नहीं। जब यदि फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग चेंज नहीं करेंगे तो जितने भी फोटॉन्स उसके पास आ रहे हैं उसके पास ज्यादा से ज्यादा कितनी एनर्जी होगी, H इंटू न्यू। मैंने न्यू को क्या रखा था, कांस्टेंट। अगर ये न्यू को कांस्टेंट रखेंगे तो हर फोटोन की एनर्जी कैसे होगी, कांस्टेंट। कैसे होगी, और जो भी फोटोन आके प्लेट को स्ट्राइक करेगा इस तरह से, धड़ाधड़ आके अगर स्ट्राइक करेगा तो सरफेस पे बैठा हुआ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा इस तरह से, बराबर है। इसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, मान के चलो इसके लिए वर्क फंक्शन लग रहा है कितने का, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पास कितनी होगी ज्यादा से ज्यादा, 5, क्योंकि 5 तो खर्चा हो गई। तो मुझे बताइए आपके पहले कितने निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, 100 वाले में से सबसे ज्यादा किसके पास थी, 5। सबसे ज्यादा कितनी वैल्यू थी, 5। हो सकते हैं कुछ 10 इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आ रहे हो, बाकी उससे कम। अब बताइए अब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 200 में से मान के चलो 20 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसके पास एनर्जी कितनी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 300 वाट का बल्ब लगाए, क्या करे, 300 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। 300 इलेक्ट्रॉन में से हो सकता है 30 इलेक्ट्रॉन्स हो जिसके पास ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कितनी। इट मींस दैट सपोज वी आर गोइंग टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, इट मींस दैट वी आर इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ फोटोन इजेक्टेड फ्रॉम दैट surface node, that is radiation, and that photons is knock out that numbers of electrons. Okay, so आपने क्या किया, इंटेंसिटी को क्या किया चेंज करने की वजह से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया चेंज, जिसके से करंट आपका बढ़ते गया। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी निकालने वाला इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी, कांस्टेंट है। उसको स्टॉप करने के लिए भी कितनी एनर्जी लगेगी, आई बात समझ में। तो जब ये वैल्यू अगर आपकी कांस्टेंट है बेटा तो ये वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट। और V के जगह पे हमने क्या लिखा था, V0, जिसके वजह से सभी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और ये बात क्लियर हो गई, चेंज होगा क्या। अब बताइएगा मैंने सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये देखो 3 बल्ब लगाए, इसको मैं लिखता हूं 100 वॉट, इसको मैंने क्या लिखा 100 वॉट, इसको भी मैंने लिखा 100 वॉट। सभी की इंटेंसिटी कैसी रखी, कलर कैसा दिख रहा है, रेड, ये क्या लिखा है, येलो। मेरे पास येलो कलर की पेन नहीं है जिसकी वजह से हम लोग इसको लिख के चलेंगे, ये खाली रखा है, इमेजिन करते चलिए ये येलो है करके, ठीक है। साइड में क्या लिखा है, ब्लू। सभी को पता होना चाहिए बेटा, फटाफट बोलिए। इसका नंबर मैं 1 देता हूं, इसको 2 देंगे हम लोग, इसको 3 देंगे। फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, तीनों में से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा, ब्लू की ज्यादा, येलो की उससे कम होगी और रेड की सबसे कम होगी। विबगॉर हम लोग यूज करते हैं, सबको पता है। एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी सर, बताइए। कलर अगर चेंज करेंगे तो H इंटू न्यू इज व्हाट, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, एनर्जी बदलेगी, एनर्जी ब्लू के पास ज्यादा, जैसे जैसे रेड के पास जाएंगे कम होते जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग वही ग्राफ फिर से एक बार समझेंगे, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं इसमें।
ठीक है। अब इस ग्राफ में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, जब जीरो पोटेंशियल पे रखेंगे तो इनिशियल में करंट दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन कंसेप्ट क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहां पे पहले लिख लेंगे बेटा। ठीक, क्या करेंगे हम लोग इंटेंसिटी को कैसा रख रहे हैं, इंटेंसिटी कैसी है देखो, 100 वाट 100 वाट 100 वाट क्या है, कांस्टेंट है। किसके लिए, पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए। अरे है या नहीं है, है। ठीक है, उसके बाद जब ये इसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कैसे है, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट फॉर एन इंस्टेंट। उस इंस्टेंट तक हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे रखेंगे, जब तक, कब तक, जब तक आप क्या कर रहे हो, फॉर एन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जब तक आप पोटेंशियल को क्या कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, फॉर एन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जब तक वेरी कर रहे हो। बात समझ में आई। ठीक, अब देखो पोटेंशियल को क्या रखे, जीरो रखे। ठीक है, पोटेंशियल को अगर जीरो रखेंगे तो इनिशियल में क्या दिखेगा, करंट दिखेगा। कितने वाट का बल्ब है बेटा, 100 वाट का बल्ब। ठीक है, वैसे तो रेड लाइट निकलता नहीं है, मतलब वहां से जो फोटॉन्स निकलेंगे उसके पास उतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा नहीं होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करे। लेकिन अपन ऐसे मान के चलते हैं कि ये वाले कलर का लाइट इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, 100। अब 100 निकालेगा तो करंट दिखेगा। हम लोगों ने क्या किया, पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया, V1 V2 V3 V4, क्या होगा, इनिशियल में बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। अरे हुआ नहीं हुआ, ये तो समझ में आया क्यों कांस्टेंट हुआ, वाई, बिकॉज एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, 100। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको क्या किया बेटा बोलो, नेगेटिव जोड़ा और इसको क्या जोड़ा, पॉजिटिव। नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, उसको रोकेगा, जिसके वजह से बेटा फटाफट बोलो, ये धीरे धीरे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन घटते जाएंगे, अपोज होंगे, यहां तक पहुंचेंगे नहीं तो करंट घटते जाएगा और ये क्या मिलेगा आपको, V0। व्हाट इज दिस V0, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो, सुन लो, अब कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा यूज कर रहे कलर, येलो। येलो कलर का भी इंटेंसिटी कितना है, कितना है, अगर 100 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकल रहे हैं, 100, तो करंट उतना ही दिखेगा ना उसके लिए भी, क्योंकि इंटेंसिटी को अगर हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं बेटा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी चेंज नहीं होना है। उसके लिए करंट क्या होगा, सेम। आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, आपका बढ़ते जाएगा और इसमें हमको करंट वही मिलेगा। आप अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरह से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बात समझ में। अब हम लोगों ने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, मतलब इधर लगाया बेटा क्या, पॉजिटिव, और इसको क्या किए, अब कौन सा पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, नेगेटिव पोटेंशियल, -V1 -V2, ये -V3। ठीक है, इसका अपन नाम देके चलेंगे, -V1 -V2 -V3। ठीक, इसको बोलूंगा -V4 -V5 -V6, इस तरह से। ठीक है, चलो, तो ये कौन से इस पे जाके रुका, -V4 पे, -4 वोल्ट ऐसे मान के चले। ठीक है सर, अब बताइए, धीरे 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 देखा, इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा आया। क्या आया, ठीक है, मैंने इंटेंसिटी चेंज की, कौन सी रखी, 100 वाट। इंटेंसिटी चेंज की क्या बेटा, इंटेंसिटी उतनी है जिसकी वजह से नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या होंगे, उतने ही होंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होंगे, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। आ रही बात समझ में। अब देखिएगा क्या होगा, जब इसके लिए नेगेटिव पोटेंशियल जोड़ेंगे, ग्राफ में हमको यहां पे ये मिला, बराबर है सर। सभी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हो रहा है सर, क्यों बताइए बेटा। देखो हम लोगों ने क्या चेंज किया है, फ्रीक्वेंसी। अब सुन लो, ये नंबर 1 वाला कलर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आ रहा है। सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बचेंगी, यदि उसको वर्क फंक्शन 5 है, 5 तो चले गए और बचेगा कितना, 5, तो कितने एनर्जी लेके आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको रोकने के लिए इस प्लेट के पास कितनी एनर्जी चाहिए, कम से कम कितनी चाहिए, 5। आई बात समझ में। तो ये रहा 5 वाला। जब ये देखो फ्रीक्वेंसी मैंने चेंज की, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ गई बेटा। इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए कितना लग रहा है, 5, बचेगी कितनी इसके पास, 10, कितनी बचेगी,
तो उसको रोकने के लिए प्लेट को कितना पोटेंशियल डेवलप करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, -10। कितना, जिसके वजह से नेगेटिव पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। आ रही बात समझ में। फिर हम लोगों ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, इसकी एनर्जी बेटा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जंप करने के लिए कितना खर्चा हुई, 5, बचा कितना 20 में से 15 के लिए इस प्लेट को कितनी एनर्जी कम से कम लगानी पड़ेगी, -15। तो उसके लिए पोटेंशियल क्या हुआ, बढ़ गया। कौन सा पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि फॉर्मूला ही बोलता है EV0। तो ये क्या बना है बोलो, इसका नाम मैं देता हूं, दैट इज V01। इसको नाम देंगे हम लोग क्या, V02। इसको नाम देंगे कौन सा, V03। आइए बात समझ में। ये किसके लिए, फ्रीक्वेंसी नंबर 1 के लिए। ये किसके लिए, फ्रीक्वेंसी नंबर 2 के लिए। किसके लिए, और हमको पता है फ्रीक्वेंसी 3 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 1। तो ऐसे में लिखो, फ्रीक्वेंसी 3 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 2 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 1। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 कौन सा वाला, 3 वाला इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वाला इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वाला। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। आई बात समझ में। अब इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जो बोर्ड में अगर लिखना हो, इसके लिए तो अपने पास नोट्स अवेलेबल है। तो मेरा काम था कि इसको क्या, जो कंसेप्चुअल पार्ट है इसको समझाए। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि मैं पूरे कंसेप्ट को देखता हूं फॉर ए पर्टिकुलर इंटेंसिटी एंड फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अगर मैं लिखता हूं कि आने वाले फोटोन की एनर्जी दैट इज h इंटू न्यू, उसको बाहर निकालने के लिए कितना लगेगा, दैट इज W0, और जो बची है एनर्जी इसको हम लोग क्या बोला करते थे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो क्या बनेगा बोलो, दैट इज h इंटू न्यू इज इक्वल टू बोलो W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये बात समझ में आई। h इंटू न्यू इज इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे, h इंटू न्यू नॉट वर्क फंक्शन के लिए। व्हाट इज द न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके बराबर होगी, आपके प्लेट के वो नेगेटिव पोटेंशियल जो उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। जहां पे रोका जाएगा उसी को क्या नाम दिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, E इंटू V0। आई बात समझ में। इसको हम लोग अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है EV0 इक्वल्स टू H इंटू न्यू माइनस H इंटू न्यू नॉट। क्या निकला बेटा, कॉमन बोलो, या फिर E लेके चलो इधर। क्या बनेगा, V0 इज इक्वल्स टू H बराबर है डिवाइडेड बाय E इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। आया समझ में। ऐसे भी आप लिख सकते हो। इस फॉर्म को आप लोग लैम्बडा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा। क्या होता है लैम्बडा, मतलब फ्रीक्वेंसी बोलो। हाँ, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। इसको लैम्बडा के फॉर्म में अगर लिखना हो, दैट इज C बाय लैम्बडा। तो क्या बनता है बोलो, दैट इज V0 इज इक्वल टू H बाय E इन ब्रैकेट व्हाट इज द लैम्बडा, सो इन व्हाट इज द न्यू, C बाय लैम्बडा माइनस C बाय लैम्बडा नॉट। व्हाट इज द लैम्बडा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या ये, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। C निकला कॉमन, दैट इज V0 इज इक्वल टू H इंटू C बाय E इन ब्रैकेट 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट। इसके आधार पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। आई बात समझ में। इस तरह से मॉडिफिकेशन चलेगा और न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर रहेंगे। और जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैंने ऑलरेडी नोट्स में दिए है। ठीक, कोई दिक्कत बेटा किसी को नहीं आया, क्लियर हो गया कंसेप्ट क्लियर। तो आई होप आपको कितने ग्राफ्स मैंने बताए, 3 ग्राफ, एक सेकंड और थर्ड। तो ये ग्राफ किसके लिए, फॉर अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ये बार किसके लिए, फॉर कांस्टेंट इंटेंसिटी। और ये किसके लिए है बोलो, ये किसके लिए है, कांस्टेंट इंटेंसिटी या कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। और ये किसके लिए है, वेरिएबल इंटेंसिटी। ठीक, जब यहां पे इंटेंसिटी वैरी हो रहा है, अगर आपको लीनियर ग्राफ चाहिए तो क्या होगा, इसमें कौन सी चीजें कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया कंसेप्ट। इसमें क्या होगा, इंटेंसिटी क्या कर रहे हैं, वैरी कर रहे, फ्रीक्वेंसी को थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रख रहे, और वोल्टेज को हम लोग ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे, वैरी करेंगे। इसमें बताइए क्या कर रहे हैं हम लोग, थ्रू आउट द प्रोसेस में क्या किए, इंटेंसिटी को सेम रखे, फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, वैरी कर रहे। किसके साथ, उसके किसके लिए, फॉर ए पर्टिकुलर वोल्टेज वेरिफिकेशन, वेरिएशन के लिए। बात समझ में आई। ये रहा 3 ग्राफ आपके सामने, इसको सही ढंग से लिखने आना चाहिए। और इसके ऊपर हम लोग देखेंगे क्या, कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, तो बेटा एक सिंपल से एक फंडामेंटल्स, मतलब आपके बेसिक क्वेश्चन जो है एकदम बेसिक लेवल के, कि आपको कितने, इस सारा पूरा जो खेल हमारा चल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस एज वेल एज एनर्जी ऑफ फोटोन, वर्क फंक्शन, और उसके बाद क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो फटाफट एक क्वेश्चन आपका 4 या 5 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग स्पीडली उसके साथ जाएंगे। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। फटाफट आंसर देते चलिएगा। ठीक है, इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज दी,
अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? रेट ऑफ इमिशन इंक्रीज होगा? नहीं, रेट ऑफ इमिशन तभी इंक्रीज होगा जब क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ेगी। वर्क फंक्शन बढ़ेगा क्या? नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा। मेटल चेंज करेंगे, वर्क फंक्शन बदलेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा बेटा? हां, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एनर्जी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगा फोटॉन्स का, तो एनर्जी वो ज्यादा देगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती है, बढ़ती है नहीं बढ़ती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आपके मेटल के लिए कितना होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके साथ कोरिलेट होती है? किसके साथ? वर्क फंक्शन के साथ। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कौन सा? सी। उसके बाद बेटा बोलो, द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। दिस विल, क्या किया हम लोगों ने? बोलो, द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। 2 से क्या किया हम लोगों ने? बढ़ाया। दिस विल क्या होता है? बोलो, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किए एज वेल एज इंटेंसिटी को भी इंक्रीज किए। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो क्या बढ़ेगा? उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? क्या है? सी है या बी है? इंक्रीज, बी देखो, इंक्रीज इन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड वुड इंक्रीज फोटो इलेक्ट्रिक करंट बाय फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, मतलब क्या आंसर रहेगा? बी आंसर सही है बेटा। जो लोग बोल रहे हैं सी, इंक्रीज इन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाय द फैक्टर ऑफ 2 एंड विल हैव नो इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा हो सकता है क्या? इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी आंसर सही रहेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। बराबर है। इसका मतलब यह कि मैंने स्टार्टिंग में बेसिक लेक्चर में बोला था क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट। कौन सी चीज? कि जो फोटोन एनर्जी लेके आ रहा है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, वो क्या है? डिस्क्रीट है, और इसकी एनर्जी आप पर्टिकुलर फोटोन के लिए निकाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? उसके बाद बोलो, हां, द ग्राफ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू फैक्टर्स फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन। किसके लिए स्ट्रेट लाइन होगी? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सा आंसर है, फर्स्ट आंसर ही सही होगा, ये वाला भी जो मैंने बताया था। बराबर है, बहुत बढ़िया। आगे, व्हाट इज ई इन द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस W naught, that is work function, where nu is the frequency of incident radiation and W is a work function। मतलब W naught is a work function। क्या होता है बोलो? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो वहां पे लिखा है E, ये E क्या हो सकता है? क्योंकि सबको पता है H न्यू मतलब क्या है? फोटोन की एनर्जी। फोटोन के एनर्जी में से वर्क फंक्शन निकाल दिया जाए तो E कौन होती है? बची हुई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। कौन सा आंसर है? डी आंसर है। कौन सा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ेंगे, ठीक? चलो, उसके बाद, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द करंट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट, करंट क्या होता है? इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ऐसा होता है? नहीं होता है। डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ, नहीं, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन ही नहीं है। डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बट डिपेंड ओनली ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यस, बराबर है। और उसमें बहुत बोल रहा है, बहुत नहीं होता है, सी होता है। क्लियर है? 7 नंबर का क्वेश्चन, व्हाई डज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिवेल द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन? पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को क्यों वो इस तरह से बोल रहा है? क्योंकि एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटॉन्स डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ऐसा होता है? नहीं, एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी। एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये सही बात है। रेडिएशन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, रेडिएशंस आर ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो आंसर क्या रहेगा इसका? बी आंसर रहेगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरी विथ इंटेंसिटी ऑफ? कैसे होता है बोलो? डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी? नहीं, डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन इंटेंसिटी। हम लोगों ने वही तो ऑब्जर्व किया, इंटेंसिटी डिक्रीज करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होते जाएगा। क्लियर हो गया? 9 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द क्वांटम नेचर ऑफ E by m रेडिएशन? E by m मतलब क्या है? E मतलब क्या है? चार्ज की वैल्यू। m मतलब क्या है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह। तो यहां पे कॉम्पटन इफेक्ट जो है और एज वेल एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको याद रखना है। ठीक है? तो एक जनरल अपने नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो नॉलेज के आधार पर चलता है। मतलब कौन सा? कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो कौन सी जोड़ी दिख रही है वहां पे? ए। तो ये रहेगा आपका सही आंसर। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलो, उसके बाद क्या बढ़ेंगे, क्या करेंगे? फोटो सेंसिटिव मेटल इज नॉट इमिटिंग photo electrons when irradiated, it will do so
व्हेन थ्रेशोल्ड इज क्रॉस, टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड वी नीड टू इंक्रीज, क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर, न्यूक्लियस। सो इस तरह से आपके सामने, ठीक है, आपके सामने इस तरह से और भी आगे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपने समझ के टिक करके बताना और इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है कि जो रिमेनिंग अब क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक फटाफट पढ़ के उसको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और उसके सीक्वेंसेस मुझे भेज देना है बेटा, ठीक है। तो नंबर डालना है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और उसके आंसर भेजना है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलो, थैंक यू वेरी मच।